नमस्कार। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हम जनरली अपनी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं या अनहैप्पी होते क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि उस प्राइमरी वजह की जिसकी वजह से वी विल गेट अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस इन आवर लाइव्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पिक्चर दिस। एक 30-35 साल का युवा जो दुनिया की नज़र में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, जब वो ये बोलता है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वॉट एवर ही हैव अकम्पलिश्ड उससे खुश नहीं है, अगर आप उससे ये सवाल पूछते हैं कि वॉट डू यू वॉन्ट इंस्टेड, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, most of the time when I have asked this question to the people, the answer that I have got is they want a little extra. That's it. Little extra. Sometimes 10 or 20% extra of what they already have. Extra piece of land, extra stocks, extra savings, extra money, blah blah blah. That's it. लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज का जो लोअर मिडिल क्लास है या आज इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं अपने पूर्वजों से एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर हम खुश क्यों नहीं हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीड, लालच, लोभ। ग्रीड को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेचर का एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा या बहुत सारी एनिमल नेचर की डॉक्यूमेंट्रीज पे देखा होगा कि कुछ जानवरों में आदत होती है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं ताकि विंटर्स में या ऐसे विषम परिस्थितियों में जब वहाँ पे हार्श कंडीशंस हो जाएं तो वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करें, अपने और अपने परिवार को कैसे सर्वाइव करें, इसके लिए करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो रैट्स हैं वो बहुत सारा होर्डिंग करते हैं, स्क्विरल्स बहुत होर्डिंग करती है, बेयर्स समर्स में बहुत सारा खाना खाते हैं ताकि विंटर्स में वो हाइबरनेशन में जा सकें और जहाँ पे वो सिर्फ सोते ही सोते हैं। ओके, सो एवरी एनिमल हैज़ दिस इंस्टिंक्ट कि विषम परिस्थितियों में सर्वाइव करने की तैयारी हम पहले से कर सकते हैं। और ये जो आइडिया है ये हमें लाखों करोड़ों साल पीछे ले जाता है और कहीं ना कहीं हमारा जो मदर नेचर का जो एवोल्यूशन का जो एक प्रोसेस है जिसने हमें ये इंस्टिंक्ट दिया टू स्टोर जो हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है उसका। लेकिन आज हम इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया हम इतने मैनिपुलेट हो जाते हैं कि कब वो जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो हमने होर्ड किया था वो हमारा ग्रीड बन जाता है। Probably survival is not something that we are looking for right now in this moment, but we still want lot of money, lot of food, lot of wealth जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं, and that is sometimes out of greed. ग्रीड बेसिक जो है, ये जो स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग जो है, ये आपका आइडिया है भी नहीं, ये आपको समाज ने दिया है। ये कहीं ना कहीं आपको दूसरों ने बताया है कि जो भी आप चाह रहे हो ना वो बहुत कम है। पहली बात, चाहे वो पैसा हो, पावर हो या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, और ये सब जो भी है ये बहुत स्कैरसिटी में है, जिसकी वजह से आप अक्सर देखते होंगे कि लोग लालचवश बहुत ही जेलसी भी पैदा होती है। बिकॉज यू नो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू प्रोसेस कि यार उनके पास कैसे है, हमारे पास क्यों नहीं है। सो definitely it's a topic for another video, but lot of greed fuels jealousy also. But for now, understand that greed is never your idea. It is always given to you by somebody else. That what you want is in scarcity. वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उसे आप ले लो। और ये हमारे दिमाग में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किसी ने बिठा के नहीं बनाया है, ये हमने एब्जॉर्ब किया है। कैसे किया है? आज की दुनिया में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब आप वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे होते हो तो एक कंपैरिजन, ऑटोमेटिक कंपैरिजन होता है कि जहाँ पे लोगों ने अपनी छोटे से लाइफ के हिस्से को बहुत पॉलिश करके वहाँ पे डाला हुआ है, एंड यू कंपेयर योर लाइफ विद दैट पर्सन। दैट इज़ वेयर यू फील कि यार ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी आना चाहिए। और इस कंपैरिजन के प्रोसेस में, इस ग्रीड में हम जो अपनी हैप्पीनेस है उसको खो देते हैं। हमारी हैप्पीनेस पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। सो जहां सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्शंस बना रहे थे, कम्युनिटीज को बिल्ड कर रहे थे, अपने ओपिनियंस को वॉइस कर रहे थे, लोगों तक आउटरीच अपनी पहुंचा रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन की वजह से सोशल मीडिया हमारे साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे लाइफ में ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के लिए एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करने लग गया है, जो शायद हमें कई बार रियलाइज भी नहीं होता है। ये रियलाइज क्यों नहीं होता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कई बार हम अपने गोल्स को सोशल मीडिया के स्क्रोल्स में ही ढूंढ रहे होते हैं। यू लुक एट समबडी हैविंग अ परफेक्ट फैमिली टाइम एट सम एग्जॉटिक लोकेशन और कहते हैं कि अगली बार मेरे को यहाँ जाने का है। जब आप ये सोचते हो कि मुझे वहाँ जाने का है, एग्जैक्टली you got a goal for yourself, but that was never your goal.
आपको शायद उससे पहले ये कभी ख्याल आया ही नहीं कि आपको वो वेकेशन उस एग्जॉटिक जगह जाने की ज़रूरत है भी। लेकिन चूंकि आपने जब वहाँ देखा और आपने देखा कि यार ये कितने हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरे हैं, शायद हम जाएंगे वहाँ तो हमें भी हैप्पीनेस मिलेगा। और वहाँ से शुरुआत होती है 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, पहले वेकेशन, फिर गाड़ी, फिर बंगला, फिर ये, फिर वो, ढेर सारा पैसा, पोजीशन, स्टार्टअप, कमिंग आउट ऑफ द रेट ऑफ 9 to 5 और ये वो दुनिया की जो हसल और ये सब चीज़ों का जो आइडिया है वहाँ से हमारे दिमाग में आना शुरू होता है। एंड इट गेट्स बिगर एंड बिगर बिगर। मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ एड्स फ्यूल इनसिक्योरिटीज, दैट इज वेयर इट फ्यूल्स इनसिक्योरिटीज इन आवर हेड। वी स्टार्ट बिलीविंग दैट कि अगर ये नहीं हुआ लाइफ में तो सब कुछ गड़बड़ है। और वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो दैट इज़ हाउ दीज प्लेयर्स जो कंज्यूमरिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, या यूँ कहिए कि कंज्यूमरिज्म जिंदाबाद वहाँ से होना शुरू हो जाता है कि जहाँ पे आप हर चीज़ को देखने के बाद उसको पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। That is the beginning of the consumerism. Because if you have a desire to get something and that desire keeps on increasing every time with every post, every scroll, तो आप एक ना एक दिन उसको पाने के लिए 100% मतलब आप कुछ भी करके उसको पाओगे। अगर लाइफ में हम ये देखा जाए तो हमारी कोर नीड्स क्या है? हमारी कोर बेसिक 3 नीड्स हैं, सेफ्टी, सेटिस्फैक्शन एंड कनेक्शन। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में रियली सेफ फील करते हैं, जब हम लाइफ में बहुत इनफ महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि यार अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब हम संतुष्ट महसूस करते हैं, जब संतोष मन में होता है, और जब हम ये महसूस करते हैं कि हम प्रॉपर आई एम बीइंग लव्ड एंड आई हैव द कनेक्शन विद पीपल, जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके मैनिपुलेट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अब आपके अंदर खालीपन तो कुछ बचा ही नहीं ना। जब कोई खालीपन नहीं है तो ये प्रोडक्ट्स, ये जो एग्जॉटिक प्लान्स बेचने वाले, वेकेशंस बेचने वाले लोग हैं, वो आप कहाँ फिट बैठेंगे आपकी लाइफ में? So, जब तक ये खालीपन रहेगा तब तक हम हमेशा किसी न किसी चीज से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि जो अनहैप्पीनेस है उसका बहुत बड़ा रीजन है जो ग्रीड है। सो यू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। एंड आखिर कब तक हम अपने ग्रीड की वजह से या फिर दूसरों के द्वारा दिए गए आइडियाज पे ही एक्ट करते रहेंगे? जागने का वक्त है। थैंक यू।